हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉक्स बनाना सीखेंगे और ये बहुत ही सुंदर सी सॉक्स है जो मैं आपको बताऊंगी नए तरीके से। और इसको हम पुलेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह का धागा है। ये जो धागा है ये सॉक्स का ही है, ठीक है। तो इसको हम निचली साइड लगाएंगे और ये मेरे पास बची हुई ऊन है, तो इससे हम ऊपर वाला हिस्सा, पैर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बनाएंगे। ये देखिए, ये जो सॉक्स है ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये सॉक्स कुछ इस तरह से बनती है। इसमें जो है ये देखिए, यहाँ पर डिज़ाइन आएगा दोनों साइड, और यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है ये भी मैंने बची हुई ऊन से डाला है, और बाकी सारी जो ऊन है ये मैंने, जो सॉक्स की ऊन होती है वो लगाई हुई है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर जो ऊपर का हमारा, यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये वाली जो है ये सारी सॉक्स की ही ऊन लगेगी। लेकिन जो यहाँ पर ऊपर है, आपके पास कोई बची हुई ऊन है आप उसको लगा सकते हैं, और नीचे की साइड जो है वो आपकी सॉक्स वाली ऊन ही रहेगी। तो ये सॉक्स कुछ इस तरह से बनती है। तो मैं आपको आज इसका डिज़ाइन बताऊंगी। तो पहले तो मैं इसमें आपको तरीका बता दूं कि इसमें जो फंदे डालने का तरीका है वो थोड़ा इस तरह से आएगा कि फंदे आपके मोटे मोटे दिखें, ठीक है। तो इसमें हमने, ये देखिए, हम इसमें 100 फंदे डालेंगे। एक सॉक्स बनाने के लिए हमें 100 फंदे चाहिए। तो जो पैर नॉर्मल साइज़ का है, जैसे जिसमें 5 नंबर का जूता आता है, तो उस पैर के लिए हमें 100 फंदे चाहिए, ठीक है। और ये जो है इस तरह से हमें 3 लेयर में चाहिए। इस तरह से हमें इसको 3 लेयर में लेना है। अंदाजे से आपने, जैसे मैं इस तरह से इसको मेज़रमेंट करती हूँ तो ये कम से कम एक उसमें 25 आ जाते हैं, ठीक है, 20 या 25 के बीच में। तो हम इसको थोड़ा सा और लंबा ले लेंगे, क्योंकि हो सकता है ये 100 में थोड़ा सा कम हो जाए ऐसे। तो इस तरह से मैं इसको लेती हूँ। ये 3 तरह से हमने इसको ले लिया, ये देखिए 3 लेयर में। अब इसको फंदे डालने का तरीका जो है वो कैसे आएगा, ये देखिए। पहले हमने इस तरह से डालना है, ठीक है। ये डबल आते हैं, जैसे ये डाल दिया, उसके बाद हम इसको इस तरह से लेंगे, ये देखिए, ठीक है। इस सॉक्स में ये फंदे जो है वो ऐसे ही डाले जाएंगे, तभी ये सॉक्स जो वो बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो ये 2 फंदे हुए, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से, और दूसरी बार इस तरह से लेंगे। इस तरह से हमें ये 100 फंदे डालने हैं। मतलब ये जो जोड़े हैं ये 25 आएंगे, 50 आएंगे, ठीक है। 50 जोड़े डालेंगे हम इसमें। तो अभी ये 3 पड़े, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह से हमने, देखिए, ये फंदे डाले। तो इसमें जो है वो हम काउंट करेंगे कि ये कितने फंदे जो हैं वो पड़ गए हैं, क्योंकि हमें 100 डालने हैं। और ये एक जो आपको ये दिखाई दे रही है गांठ सी, इसमें 2 फंदे हैं, ठीक है। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49,
और अभी हम एक और डालेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 ये जोड़े डले तो इसका मतलब हुआ ये एक में जो वो 2 हैं तो ये 100 हो गए। ठीक है, तो हमें नॉर्मल सॉक्स जो है, नॉर्मल जो पैर है उसके लिए हमें 100 फंदे चाहिए। तो अभी हमने इसकी सिंपल सिलाई जो है वो देनी है। ये देखिए, अभी हमने सीधी सिलाई, क्योंकि मेरे इसमें जो है जो मैं फंदे डालती हूँ तो मेरे इसमें ये सीधी सिलाई आती है इस तरह से। अभी हम सीधी सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी जो है वो दे दी है। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी दे देंगे और उसके बाद अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। ठीक है, तो जो डिज़ाइन डालेंगे वो हम दूसरे धागे से डालेंगे। तो इस डिज़ाइन को डालने के लिए आप इसका तरीका देख लें। ये मैं दूसरा धागा लगा रही हूँ और इससे हमने डिज़ाइन जो डालना है वो धागे को हम इस तरह से ले लेंगे। तो जो पहला धागा है उसको हमने ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, और ये धागा जो है इसको, इन दोनों को हम अंदर की साइड कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको उल्टी सिलाई ही लेंगे और उल्टी सिलाई में ये हमने इस धागे से इस तरह से ले लेना है। ठीक है, फिर हम दूसरा धागा लेंगे और दूसरे धागे से हमने इसको ये इस तरह से करना है। ये हम नीचे कर लेंगे और इस धागे से इसको बुन लेंगे। एक फंदा हमने एक धागे से और दूसरा फंदा जो है वो दूसरे धागे से, लेकिन ये हम ऊपर से लेंगे। ठीक है, इस धागे को नीचे कर लेना जिससे हमने फंदा बनाया और दूसरे धागे से हमने ऊपर से इस तरह से लेना है। ठीक है, फिर से हमने अब दूसरा धागा चेंज करना, तो इसके लिए हम इस धागे को नीचे कर देंगे और ऊपर से इस धागे से हमने फंदा बुन लेना है। तो इसी तरह से हमने ये सारी सिलाई जो है वो पूरी करनी है। एक फंदा हम एक धागे से और दूसरा फंदा जो है वो दूसरे धागे से लेंगे इस तरह से, और इसी तरह से सारी सिलाई को पूरा करना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये हमने सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली। ये देखिए, ठीक है, और अब हमने ये जो सारा धागा है वो कुछ इस तरह से मुड़ जाता है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि ये साथ साथ में खुल भी जाएगा। तो अभी जो हमारी ये उल्टी सिलाई है इसमें हमने क्या करना है कि सीधा लेना है। ठीक है, सीधी सिलाई में हमने उल्टे फंदे लिए थे, अभी हमने सारे जो है वो सीधे लेने हैं और फिर से हमने उस धागे को वैसे ही पलट के लेना है। तो पहला फंदा हमने उतार लिया। अब देखिए, इसको हम नीचे करेंगे। ठीक है, इस तरह से नीचे और दूसरे धागे को ऊपर से। तो जिस कलर का जो फंदा आएगा उसी कलर का धागा हम लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, है ना, ये हमने नीचे कर लिया और ये जो है इसको हमने इस तरह से, ये देखिए, ये नीचे कर लिया और दूसरा जो ये धागा है इस धागे से हमने इसको बना लेना है। तो ये साथ साथ में जो फंदे मुड़े हुए थे वो भी पूरा धागा जो है वो खुल जाता है। इसी तरह से हमने ये सारी सिलाई जो है वो पूरी करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई और ये डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह से लगेगा। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर जो है वो 4 फंदे 4 सिलाइयाँ जो हैं वो और इसी धागे से डालेंगे, सिंपल सिलाई डालेंगे। 2 सीधी 2 उल्टी जो है वो 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। फिर उसके बाद हम दोबारा से डिज़ाइन डालेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो मैंने 4 सिलाइयाँ दे दी हुई हैं। ठीक है, 2 सीधी और 2 उल्टी। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए,
पहले हमने 2 फंदे जो हैं वो इस तरह से इसी धागे से ले लेने हैं। फिर हम दूसरे धागे से लेंगे, जो दूसरा कलर है हमारे पास, उससे हमने एक फंदा ले लिया और उसके बाद जो है वो 3 फंदे हमने दूसरे धागे से सीधे लेने हैं। इस तरह से 3 फंदे जिस धागे से हमने शुरू किया था उससे, और जो दूसरा धागा हमने लगाया हुआ है उससे हमने एक फंदा लेना और बाकी 3 फंदे जो है वो दूसरे धागे से, इस तरह से। ठीक है, जो नया धागा लगाया है उससे हमने एक फंदा लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये हमने इस तरह से डाला, 3 फंदे इस रंग के हैं और एक फंदा जो है वो दूसरे रंग का है। ठीक है, अब हम इसको उल्टी सिलाई में किस तरह से लेंगे, ये देखिए। जो एक फंदा है ये तो हमने पहला फंदा इसी धागे से उतार लिया, और जो हमने ये सफ़ेद धागा लगाया था इसके आसपास वाले जो हैं वो भी हमने इसी धागे से करने हैं। ठीक है, तो अब हमने 3 जो हैं वो वाइट रंग से करने हैं। ये देखिए 3 फंदे हम इसी धागे से ले लेंगे जो सफ़ेद वाला है, और दूसरा जो है उससे हमने एक ही फंदा लेना है। ठीक है, तो अभी ये हमारा उल्टा हो जाएगा कि जिस कलर से हमने पहले 3 फंदे लिए थे उसका अब एक लेना है, और जिससे हमने पहले एक लिया था उसके अभी हमने 3 लेने हैं, और इसी तरह से हमने ये पूरी सिलाई करनी है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब हमने जो ये पहली सिलाई दी थी वैसे ही हमने अगली सिलाई जो है वो देनी है। ठीक है, तो अभी हमने फिर से इस कलर से 3 फंदे, ये देखिए, इससे हमने यहाँ पर शुरू में 2 लेने हैं, और ये बीच का एक फंदा जो है वो हम इस धागे से ले लेंगे, और अगले जो है वो 3 फंदे दूसरे धागे से। ठीक है, अब फिर से हमने पहली सिलाई की तरह कर देना है। ये देखिए ये बीच का फंदा जो है वो इसी धागे से रहेगा, और ये जो है ये इस धागे से तीनों फंदे आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमने इसको बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन जो है वो आएगा। ये देखिए, ठीक है, अब हमने फिर से 5 सिलाइयाँ जो हैं वो 2 सीधी 2 उल्टी, और अभी एक सिलाई जो है वो उल्टी आएगी, तो उसको हमने इस धागे से बना लेना है। ठीक है, और ये धागा जो है इसको हम काट देंगे इस तरह से। अभी हमने ये उल्टी सिलाई ले लेनी है, और उसके बाद हमने 4 सिलाइयाँ जो हैं वो और 2 उल्टी 2 सीधी करके डालनी है। ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास ये जो उल्टी सिलाई है ये पूरी होने वाली है, ये देखिए। और इसके बाद हमने फिर से जो डिज़ाइन बनाना है वो पहले जो डिज़ाइन बनाया था उसी की तरह हम फिर से बनाएंगे। ये देखिए ये जो डिज़ाइन हमने बनाया था यही हमने दोबारा बनाना है। तो यहाँ पर हमें धागा जो है इसको काटना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर से इस धागे को लगाएंगे। अभी जो ये धागा है इसको इस तरह से लेंगे। ठीक है, और ये जो सफ़ेद धागा है इसको भी हमने इस तरह से लेना अंदर की तरफ को। ये देखिए अब हम इस धागे को अंदर की साइड कर लेंगे, और एक फंदा जो है वो उल्टा हमने एक धागे से, और दूसरा फंदा जो है वो इस धागे को नीचे दबा लेना अंगूठे के नीचे, और इससे हमने ऊपर से लेना है। ठीक है, तो फिर से हमने यही डिज़ाइन जो है इसको दोहराना है इस तरह से। ये देखिए फिर से हमें यही पैटर्न बनाना पड़ेगा।
ये धागा हम जैसे नीचे अंगूठे के नीचे दबा करके इससे हम ऊपर से लेंगे। तो इस तरह से इसको सारा कंप्लीट करना, 2 सिलाइयाँ, और उल्टी सिलाई में भी आपको इसी साइड से बनाना है। उल्टी सिलाई में ये सीधी पड़ेगी और सीधी सिलाई में उल्टी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये सीधी सिलाई जो है वो पूरी हो गई है। अब हमने उल्टी सिलाई में भी ऐसे ही करना है कि जो जिस धागे से हमने जिस फंदे को बनाया है उसी धागे से हमने अभी उस फंदे को बनाना है। तो उल्टी सिलाई में ये सीधी सिलाई बनेगी और ये सारा धागा जो है वो देखिए ये मुड़ गया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। अब जब हम इसको दोबारा से डिज़ाइन को डालेंगे तो ये धागा अपने आप खुलता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला फंदा सीधा ले लिया, फिर अभी हम इसके ऊपर से हमने ये जो दूसरा धागा है उससे हमने सीधी सिलाई बनानी, सीधा फंदा जो है वो बनाना है। अब इस धागे को हम नीचे दबा लेंगे और दूसरे धागे से अगला फंदा बना लेंगे। तो इसी तरह से इस धागे को हमने नीचे दबा लेना और दूसरा जो धागा है उसको हमने ऊपर से इस तरह से लेकर के सीधा फंदा बना लेना है। तो सारी सिलाई जो है वो इस तरह से चलेगी और ये जो धागा मुड़ा हुआ है ये भी सारा उतर जाएगा अपने आप। इसका जो मुड़ा हुआ है ये सारा खुल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बस हम इनको सीधी सिलाई में लेते चलेंगे। इसकी हमने उल्टी सिलाई की जगह हमने इसको अभी सीधी सिलाई देनी है इस तरह से, ठीक है। और सारी सिलाई जो है वो इसी तरह कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन जो है वो पूरा हो जाएगा। ये देखिए जो नीचे पड़ा हुआ था डिज़ाइन वही ऊपर पड़ गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने अब जो सॉक्स वाला धागा होता है उसको लगाना है। पहले तो ये स्वेटर वाला था, इसको ऊपर के लिए हमने लगा लिया, पैर के ऊपर की साइड आ जाएगा। और अब हमने पैर के जो निचली साइड धागा लगाना है वो हम कोई और धागा लगाएंगे जो इस स्वेटर का नहीं बल्कि सॉक्स का होता है, ठीक है। जुराब वाला जो धागा होता है इसको लगाएंगे। ये देखिए, तो अब मैं इस धागे को लगाऊंगी और ये जो दोनों धागे हैं इनको हमने काट देना है। इस तरह से इसको काट देंगे और यहाँ पर हमने दूसरा धागा लगा लेना है। तो मैंने इन दोनों धागों को इस तरह से कर लिया और यहाँ पर अभी हम सीधी सीधी सिलाई बनाएंगे। तो मैंने ये जो सॉक्स वाला धागा है इसको इस तरह से लगा लिया है और ये सारे जो फंदे हैं सीधी सिलाई में सीधे और उल्टी सिलाई में उल्टे ही पड़ेंगे। अभी हमने सीधी सिलाई जो है वो देनी है। ये देखिए इस तरह से, और उल्टी सिलाई में सारे फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं और इस तरह से कम हमें 10 सिलाइयाँ तो देनी हैं। ये पैर के निचली साइड आएगा ताकि पैर में जब हम चलते हैं तो जो धागा घिसेगा वो ये जल्दी टूटता नहीं है घिसने से। तो ये सॉक्स जो है वो लॉन्ग लाइफ हो जाती है और काफ़ी स्मेल जो है वो निकाल देती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 11 सिलाइयाँ दे दी हुई हैं और ये 12वीं सिलाई चली हुई है। तो मैंने 100 फंदे जो हैं वो डाले हुए थे, तो 50 फंदे मैंने यहाँ रखे और 50 यहाँ पर। ये 12वीं सिलाई चली है, ये मैंने आधी लगाई और अब हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे, हाफ हाफ कर लिया मैंने इसका, और उल्टा करने के बाद जो है वो हमने इसको बंद करना है। तो एक फंदा हम एक सिलाई से लेंगे और दूसरा फंदा जो है वो दूसरी सिलाई से, ठीक है। और इसको हमने बंद कर देना है। एक फंदा मैं यहाँ से लूँगी और एक फंदा यहाँ से, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेके इस तरह से हमने इसको दोनों को इकट्ठे छोड़ देना है और इस तरह से बंद करने हैं ये सारे फंदे। और जब ये 2 हो जाएंगे तो यहाँ से हमने इसके ऊपर से एक निकाल लेना है, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ से लेंगे ये 2 फंदे, इनका एक बनाया और दूसरा जो है वो यहाँ से ऊपर से इस तरह ले लेंगे। लेकिन हमने इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और बहुत ढीला भी नहीं रखना है।
तो इस तरह से हमारे पास ये सारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये फंदे पूरे बंद हो जाएंगे तो हमने ये लास्ट फंदे में इस तरह से धागा जो है वो निकाल लेना और इस तरह से इसको हम बंद कर लेंगे। और अभी हम इस धागे को नहीं तोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये नीचे का पैर बन गया ये। और ये जब हम इसको बंद करेंगे तो ऊपर वाला पैर जो है वो यहाँ से बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अभी हमने इसका जो है वो पंजा बनाना है आगे से। तो यहाँ पर हम एक साइड से जो है ये इसका सेंटर है, यहाँ पर ये सेंटर का आ गया। यहाँ से हमने ये फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो आधे फंदे जो हैं उनका हम अंगूठा बनाएंगे और जो आधे फंदे हैं उनसे हमने बाकी उंगलियों के फंदे जो है वो उठाने हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा।